नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरा देश पिछले कई घंटों से यह सवाल पूछ रहा है कि देश की बेटी भावना किशोर कब जेल से रिहा होगी। देश पूछ रहा है कि केजरीवाल जी जवाब दें कि भावना को फर्जी मुकदमा लगाकर गिरफ्तार क्यों करवाया। पहले तो सवाल सिर्फ शीश महल पर हो रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, अब सवाल इस बात पर भी हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इस देश में पत्रकारों को काम भी नहीं करने देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। क्या अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने पर एक देश की बेटी जेल भेज दी जाएगी। क्या संगीन धाराएं लगा दी जाएंगी। क्या वो कब कितनी देर हिरासत में रही इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। क्या क्योंकि आपको शीश महल के सवाल चुभ रहे थे, आपको लग रहा था ये नवभारत को कैसे रोकूं, इन पत्रकारों को कैसे रोकूं। बाउंसर्स की मारपीट से ये तो डर नहीं रहे, धक्का मुक्की से इनको फर्क नहीं पड़ रहा, माइक छीनकर भाग गए तो भी नहीं रुके। ये अरविंद केजरीवाल जी का पीपीपी मॉडल, पैसा, पिटाई और पुलिस, तीनों नव भारत के सामने फेल हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपका पीपीपी मॉडल देश देख रहा है और पूरा देश देख रहा है कि पिछले करीब 18 घंटे से हमारी नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है और यह कवरेज आगे भी जारी रहेगी। मामला अदालत में है, अदालत का पूरा सम्मान है, अदालत की कार्रवाई पर कोई सवाल तक नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत की जो वकीलों की टीम है वो ये मामला अदालत में भी लड़ रही है, लेकिन ये मामला जनता की अदालत में भी है और उस जनता की अदालत में इस देश की हर मां, हर बहन, हर बेटी देख रही है कि दिल्ली के सो कॉल्ड बेटे ने देश की बेटी के साथ क्या किया है। सवाल भगवंत मान की पुलिस से है, अदालत से नहीं है। अदालत से कोई क्यों सवाल करेगा, अदालत से तो हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सवाल केजरीवाल जी से, क्यों भाई, कहां तो देश में नई राजनीति लाने के लिए निकले थे, कहां तो प्रेस फ्रीडम की चिंता में आप गले जा रहे थे, कहां तो मीडिया की स्वतंत्रता, सवाल पूछने की आजादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। लेकिन कथनी और करनी का फर्क क्या है वो देश ने शीश महल में भी देख लिया और देश ने भावना के मामले में भी देख लिया। बॉस, यही पॉलिटिक्स है। अरविंद केजरीवाल की लाइन थी ना कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है। वो कुर्सी उनसे क्या सटी, अरविंद केजरीवाल में भी सब डेटा ट्रांसफर हो गया। मुझे तो तरस आता है बॉस। प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे, गृह मंत्री से लड़ रहे थे और कहां अब एक देश की बेटी से लड़ने पर आ गए। एक सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार से लड़ने पर आ गए। उसके जरिए पूरे पत्रकारी सिस्टम को डराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पूरा सिस्टम झोंक दिया इसके पीछे, पुलिस फोर्स लगा दी, कार्यकर्ता लगा दिए। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं। एक दिन से नहीं हो रहा है ये सब। पहले दिन इन्होंने हमारे एंकर राकेश पांडे से सवाल पूछने पर धक्का मुक्की की, पर सवाल नहीं रुके, खुलासे नहीं रुके। दूसरी बार टाइम्स नाउ संवाददाता कुंदन की माइक लेकर भागने की कोशिश की, तब भी कामयाब नहीं हुए। तब तो समझ जाते बॉस कि ये लोग अलग मिट्टी के पत्रकार हैं, नव भारत वाले, ये बाकियों की तरह चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन नहीं, तीसरी बार छेड़खानी का झूठा एलिगेशन लगाने की कोशिश की उसी जंतर मंतर पर, लेकिन वहां भी कोई सबूत ना होने की वजह से एक्सपोज हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर तो चल रहा था कि कैसे रोकें बॉस इनको। चौथी बार महिला पत्रकार भावना को जेल में डाल दिया, इस स्तर पर आ गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम डर गए बॉस? हम डर के मारे सच दिखाना बंद कर देंगे बॉस? नहीं बॉस, यहीं आप गलत साबित हो गए अरविंद केजरीवाल जी। न भारत नहीं डरता, भावना नहीं डरती थी, इसलिए आपको उसको जेल में डालना पड़ा।
नवभारत नहीं डरता, इसलिए हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। नवभारत के रिपोर्टर ना तो डरते हैं ना डरेंगे, हम सच दिखाते हैं और दिखाएंगे, और ये ताल ठोक के कह रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल में अभी आगे भी बहुत कुछ आएगा आपके सामने, और जैसे जैसे प्रमाणित होगा हम दिखाते जाएंगे बॉस, पीछे नहीं हटेंगे। आप तैयारी कीजिए कि अब आगे आपको हमको रोकने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन पहले यह देखिए, केजरीवाल जी शीश महल में और सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार जेल में। खुद सर जी शीश महल में और देश की बेटी जेल में, क्योंकि वो सवाल पूछ रही। और जब देश से समर्थन मिलने लग गया तो आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता सामने आए और उन्होंने ट्वीट में लिखना शुरू कर दिया कि भाई भावना ने, टाइम्स नाउ की रिपोर्टर ने, टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर ने गाड़ी चढ़ा दी थी। संजय सिंह ने भी लिख दिया, आतिशी जी ने भी, ऐसा लगा जैसे वर्डिक्ट ही दे दी कि भाई गाड़ी चढ़ा दी थी, अब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। मैंने कहा जरा सबूत दे दीजिए, मैंने ट्वीट किया, मैंने बोला कि जरा सबूत दीजिए कि कहां है वीडियो गाड़ी चढ़ाने का, दिखाइए मुझे, मैं चलाऊंगा अपने चैनल पर कि भावना गाड़ी चढ़ा रही थी। लेकिन हमारे पास वीडियो है, हम दिखा रहे हैं कि भावना गाड़ी में पीछे बैठी है और मेल पुलिसकर्मी उसको लेके जा रहा है। आपके पास सबूत दिखाइए ना, हम दिखाते हैं चैनल पर। मैंने पूछा कि भावना तो पीछे बैठी थी, गाड़ी कैसे चला रही थी? आप कह रहे गाड़ी चढ़ा दी रिपोर्टर ने, रिपोर्टर तो पीछे बैठी थी। किस पे चढ़ी है गाड़ी? चढ़ने का वीडियो कहां है? आप तो सीसीटीवी बांटते चलते हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज ही दे दीजिए। अब शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका कोई सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। मैंने उनसे यह भी पूछा कि अगर नियमों की ही बात है तो ये मेल पुलिसकर्मी कैसे लेके गया? बैज कहां था इसका? घर वालों को क्यों नहीं बताया कि एफआईआर की है नहीं है? घंटों हम तो तलाश रहे थे, कहां है भावना, कहां है भावना, फोन लगा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब आपने कल देखा था। भावना के घर वाले परेशान थे। और कौन सा नियम कहता है कि आप महिला को शाम होने के बाद, शाम ढलने के बाद भी उसको जो है वो बैठा कर रखें थाने के अंदर? जब इस पर जवाब देता नहीं बना तो आतिशी जी ने मुझे जवाब में ट्वीट में लिखा कि सुशांत जी ये मामला अदालत के सामने है। उन्होंने लिखा कि सबूत की जांच तो अदालत करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अदालत पर भरोसा है। आतिशी जी, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, और दोनों अदालत पर भरोसा है, जनता की अदालत पर भी और इस देश की कानूनी अदालत पर भी, और इसलिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया, मैंने उनको जवाब में लिखा कि अगर आपको, आतिशी जी आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं तो आप अदालत के तर्क पर आ गई। अगर मामला अदालत में था तो आप लोगों ने अपने ट्वीट में वर्डिक्ट क्यों दे दिया कि रिपोर्टर ने गाड़ी चढ़ा दी और गाली दे दी? खैर, मामला तो अब जनता की अदालत में है। देश की हर मां बहन बेटी देख रही है कि दिल्ली के बेटे ने देश की बेटी के साथ क्या किया है। यह जवाब देना पड़ा। और जिन लोगों को अदालत पर इतना भरोसा है उनसे तो सवाल यह भी है कि मनीष सिसोदिया के मामले में जब अदालत कहता है कुछ, तब भरोसा कहां जाता है? सत्येंद्र जैन पर अदालत कुछ कहती है, तब भरोसा कहां जाता है? प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पर जब अदालत वर्डिक्ट देती है, तब भरोसा कहां जाता है? आज जब फुटेज मांग रहे हैं कि दिखाइए गाड़ी चढ़ा दी, तो अदालत के भरोसे की बात कर रही है। पूरा भरोसा है अदालत पर मैडम। भरोसा तो आप लोगों पर अब नहीं रहा, इस देश की जनता को। अदालत पर क्यों भरोसा कम होगा? हम तो हमेशा से करते आए। आपने भरोसा खत्म कर दिया, पब्लिक आप पर भरोसा करती। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आज शाम 7 बजे इस मामले में कुछ चौंकाने वाली चीजें आपको दिखाऊंगा। शाम 7 बजे आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। देश जुड़ा हुआ है मैडम। अरविंद केजरीवाल जी सर, देश देख रहा है क्या चल रहा है, और आप